ए एलेक्स, मुझे उस लड़की पर दया आती है। कौन सी लड़की? और कौन है आयशु? उस लड़की का और कौन है बताओ? उसकी कहानी सुनते समय मुझे उन तकलीफों की याद आ गई जो मैंने झेली थी। हर किसी का जीवन 18 वर्ष से शुरू होता है, लेकिन उन्होंने शादी के नाम पर मेरी जिंदगी खत्म कर दी। पापी कहीं का। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तुम्हारा जन्म हो गया जब मैं 19 साल की थी। जब वो चले गए तब तुम्हारी उम्र 2 साल की रही होगी। चले गए? इतनी इज्जत क्यों? ठीक है, ठीक है। जब वो हमें छोड़कर चला गया। हाँ, ये सही है। मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर छोड़कर उनकी तलाश में गांव-गांव जाया करती थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। सबने मुझे छोड़ दिया। तब मेरे लिए कोई नहीं था, सब मुझे छोड़कर चले गए। कोई नहीं था मेरे लिए उस समय। मैं अकेली पड़ गई थी। जब जीवन शुरू होना चाहिए था, हमें फैमिली और भविष्य से अलग कर दिया गया था। सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए। वो दर्द बहुत ही भयानक था। कम से कम तुम मेरे लिए यहाँ हो, लेकिन उस लड़की का कोई नहीं है। यीशु पर दया आती है। तुम सो गए? सो जाओ, सो जाओ। माँ, माँ, अच्छा आप यहाँ हैं। खाना बनाने के लिए इतना मेकअप क्यों करती हैं? देर रात तक किससे बातें कर रही थी? मैं सुनते सुनते सो हाँ, गया। क्या मैं तुम्हें कहानी सुना रही थी? हम्म, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा मत करिए माँ। छोड़ मुझे। हम्म, हम्म, माँ, दफा हो जा। माँ। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, जाओ और ब्रश करो। अरे जाओ ना, चल जा, जल्दी जाओ। पागल कहीं का, ब्रश नहीं करता है, नालायक। ओह नहीं। कायल, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने अभी तुम्हारा कॉल देखा। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? तुम्हारे पास फोन और गर्लफ्रेंड है क्यों? नहीं कायल, मैं बस अभी नहा कर आया। तुम कब आई? डोसा खाओगे? नहीं, मैं खा कर आई हूँ। आयशु, हेलो। हाँ, आयशु, खाना खा लिया? कल रात तुम अपनी वॉच यहीं भूल गई थी। मैंने इसे संभाल कर रखा है। तुम कब आओगी? जल्दी आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, ठीक है? तुम कल रात जल्दी सो गए थे? हाँ। झूठ बोलना बंद करो। कायल, कल रात आयशु चड्डी, टी शर्ट। हाँ, जल्दी आ जाओ, ठीक है? ये मेरे लिए अब रोज की बात हो गई है, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ? क्या हुआ? कहाँ गई वो? आंटी, आंटी। हाय आंटी।
हाय आयशु, हाय। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर So रही sorry, थी। आंटी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है मेरे पास। मैं सना हाँ, गई थी। क्या मैंने बैठो, आपको बैठो। ज्यादा इंतजार बैठो। कराया? मैं हेयर कर्ल कराने गई बहुत थी। ही सुंदर लग रही हो। आयशु, मैं भी बॉय कट करवाना चाहती हूँ। मैं अपने हैं? हेयर को ग्रीन, पर्पल, ब्लू ऐसी बहुत सी कलर करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मना करते हैं, इसलिए मैं नहीं करवाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? सुपर्ब है। क्या तुम मेरे लिए करोगी? पोस्ट ब्रेकअप है। लास्ट हाँ? टाइम जब ब्रेकअप हुआ था तब मेरा बॉय कट था। अब मैंने कर्ल करा लिया। वेरी गुड। हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बहुत क्या कनेक्ट मैं हो वो गए हैं। वॉच ले लूं? अरे Is that सॉरी, okay? ये बहुत सुंदर है। पहन लो इसे। ओके, थैंक यू। ये बताइए, ये एलेक्स कहाँ है? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती हो? उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में चली गई है। अब उसके पीछे वो गिड़गिड़ाते हुए वो भागेगा। तुम भी देख लेना, यही उसका रोज का काम है। ठीक है, छोड़ो। हाँ, तुम मुझे हमेशा आंटी आंटी क्यों कहती हो? तुम मुझे मरियम कहा करो, मुझे ये पसंद है। मैं आपको मरियम कैसे बुला सकती हूँ? लाइए मैं काट दूँ। आमिर और दूसरे लोग आपको माँ बुलाते हैं, मैं आपको मरियम कैसे बुला सकती हूँ? हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 30, मेरी बस 20 साल की बड़ी हूँ। just 20 years। ठीक है। हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आपके नाम से बुला सकती हूँ। लेकिन अगर एलेक्स ने मुझे डांटा तो आप मैनेज वो करना। कौन है डांटने वाला? ये मेरा नाम है और मुझे मरियम कहा करो। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैंने मरियम तो सुना है, लेकिन ये मिरियम क्या है? ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक है जो आपसे हुआ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। बाइबल में बहुत पहले हिब्रू में मरियम को मिरियम लिखा जाता था और फिर ये मिरियम की स्टोरी है। यही नाम बदलकर मरिया, मैरी, मेरी, मैरी एक्सेट्रा। मिरियम थोड़ा डिफरेंट लगता है ना? बट क्या इसका कोई स्पेशल मीनिंग है या सिर्फ मदर मरियम है? तुम्हें नहीं पता है? मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एक दिन जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मैंने गूगल पे इसका अर्थ ढूंढा। मिरियम का क्या मीनिंग है? इसका अर्थ है विशेष ऑफ बेबी। ओह, isn't? इसका मतलब है एक माँ जो एक बच्चे के लिए बहुत तरसती है। ओह, अब मुझे लगता है मुझे भी अपना नाम मिरियम करना पड़ेगा। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। हाँ, याद आया, आपने कहा था कुछ गुड न्यूज है। क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो मेरे लिए बेबी कैरी करेगी? हाँ, सच में बेवकूफ हो। तुमने कंज्यूरिंग जैसी कोई बात कही, ये वो दिस डैट, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया सच में। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसके बारे में सोचा, फिर मैंने इसे गूगल पर सर्च किया। तुमने जैसा कहा कि हम डेट कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं, फिर हम ग्रीन आइज बेबी पैदा कर सकते हैं। जब मैंने इस बारे में सर्च किया तो देखा कि हर तरह से पॉसिबिलिटी है यशु, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। ओह नो, अगर एलेक्स को ये सब पता चला ना तो वो मुझे मार डालेगा। आपको याद है उस रात मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रही थी और फिर मैं इस प्लान के साथ आ गई जब मैं यहाँ आई थी पहली बार, याद है? अगर आप ये करोगे, क्या आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी? एलेक्स क्या बोलेगा? वो शादी करेगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर मैं सिंगल रह जाऊंगी। मुझे अपनी लाइफ के बारे में फैसला करना होगा ना। आप सिंगल हो वो ठीक है, बट आयशु, मेरी बात सुनो। उसकी या सोसाइटी की चिंता मत करो, ठीक है ना? तुम्हारे खातिर मुझे एक ग्रीन आइज बेबी को जन्म देना ही होगा। हम दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करेंगे। कैसा है मेरा आइडिया? ये पॉसिबल कैसे है माँ? सॉरी मिरियम, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पॉसिबल है। तुमको ये गुड न्यूज देने के लिए मैंने सुबह से स्वीट तैयार करके रख ली थी। मैं उसे बाद में इसके बारे में बताऊंगी। तुम परेशान मत हो, पहले स्वीट Oh, तो खा लो। no. आओ मेरी बात सुनो, तुम अच्छे से पहले स्वीट खाओ, परेशान मत हो।